Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I'm going to start our next chapter, that is chapter number 5, Variety of Life. Basically इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करनी है। देखिए, जब भी हम किसी शॉपिंग मॉल पे जाते हैं तो हम उनको कहते हैं कि हमें डिफरेंट टाइप की वैरायटीज़ दिखाएं। एक इट्स मीन कि आप एक ही चीज़ में बहुत सारी जो है ना आगे चीज़ें मांग रहे होते हैं। इसी तरह से जो है वो आपके पास लाइफ में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, लाइफ की भी बहुत ज़्यादा इकसाम है, बहुत सारी किस्में हैं, जहाँ पे सिसाइल से लेकर सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तक है। उसमें प्लांट्स आ जाते हैं, फंजाई आ जाती है, बैक्टीरिया आ जाते हैं, वायरसेस जो हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास जो है वो आती हैं जी एनिमल्स आ जाते हैं, एनिमल्स में फिर इंसेक्ट आ जाते हैं। इट्स मीन कि बहुत ही डाइवर्स जो है ना वो किस्म पाई जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और इसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी मीन वैरायटी ऑफ लाइफ। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है या वैरायटी ऑफ लाइफ है, ये किस तरह से जो है वो ओरिजिनेट हुई। इट्स मीन कि पहले तो हम कहते हैं कि एक सिंपल बैक्टीरिया था, फिर उसके बाद साइनोबैक्टीरिया, अगर फिर उसके बाद एल्गी, देन ये सारी लाइन प्लांट की तरफ चली जाती है, और फिर इधर अगर हम प्रोटिस्ट की तरफ आ जाते हैं तो हम कहते हैं यहाँ से फिर जो है वो एनिमल्स जो है वो स्टार्ट हुए हैं। इट्स मीन कि हर जगह पर वो क्या हो रहा है, एक से बढ़कर दूसरा आ रहा है, ग्रेजुअल चेंज आ रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम। दिस इज कॉल्ड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की हम डेफिनेशन करते हैं, इट इज़ अ ग्रेजुअल चेंज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम। जानदारों के अंदर, जानवरों के अंदर, प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर चेंजेस आती हैं वक्त के साथ साथ, वो नई स्पीशीज़ बनाती हैं, और इस अमल को हम क्या बोलते हैं, स्पीशिएशन बोलते हैं। यानी कि स्पीशीज़ का बनने का अमल क्या कहलाता है, स्पीशिएशन कहलाता है। और यही वजह है कि इस दुनिया में सिंपल एक बैक्टीरिया से लेकर बहुत कम्प्लेक्स एंड वास्ट किस्म की जो है ना वो बायोडाइवर्सिटी पाई गई है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स पाई गई हैं। उसका जो मेन रीज़न है वो क्या है, एवोल्यूशन है। और एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज़ ही बताती हैं कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके साथ बिलोंग करता है। अब ये सारी बात पढ़ने से पहले मैंने बात बताई आपको स्पीशिएशन की, यानी कि स्पीशीज़ बनने का अमल। तो हमें स्पीशी का तो कम से कम पता होना चाहिए ना। हम कहते हैं स्पीशीज़ आ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, एक दूसरे के साथ जो है ना ये रिजेम्बलेंस करते हैं, सिमिलर हैं, एंड कैन इंटरब्रीड फ्रीली। ये एक दूसरे के साथ सेक्सुअल जो है ना वो रिलेशन रख सकते हैं और प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। इन्होंने जो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग बनानी है, इसका मतलब क्या है कि ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, फ्रीली सेक्सुअली जो है ना ये इंटरकोर्स कर सकते हैं, और फिर ये फर्टाइल इट्स मीन कि ऐसी जो है औलाद पैदा करते हैं जिसमें आगे बच्चे पैदा करने की सलाहियत मौजूद हो। ये आपके पास क्या कहलाता है, स्पीशी कहलाता है। और आपके पास जो एक स्पीशी होती है उस बेसिकली वो अपने इकोसिस्टम के अंदर एक पर्टिकुलर रोल प्ले कर रही होती है जिसको हम निश बोलते हैं। और एक स्पीशी बाकी दूसरे जानदारों से स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट होती है, बिहेवियरली भी डिफरेंट होती है, इसी तरह से सेक्सुअली भी डिफरेंट होती है, और वो आपस में ही जस्ट एक स्पीशी के इंडिविजुअल जो हैं वो आपस में ही इंटरब्रीड कर सकते हैं, मतलब किसी दूसरी के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि सेक्सुअली बाकायदा तौर पर बैरियर होता है। अगर ये इंटरब्रीड करते भी हैं तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर सकते। जिस तरह से आपके पास डंकी एंड जो है वो फीमेल हॉर्स उसकी एग्जांपल है, और उससे म्यूल जो है वो पैदा होता है। अब ये जो म्यूल है ये इनफर्टाइल होता है, ये नेचर के ख़िलाफ़ है ये जितना भी प्रोसेस है। तो एक स्पीशी जो है वो टोटली डिफरेंट होती है दूसरी स्पीशी के साथ। अब यही वजह है कि एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी जो है वो इवॉल्व हुई है, और उसके पीछे हिस्ट्री है। कौन सी हिस्ट्री है, दैट इज़ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। कि एवोल्यूशन हुई है और एक जो सिंपल ऑर्गेनिज्म था उससे एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट बात ये है कि ये जो जानदार हैं एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं। यस, बिल्कुल करते हैं। अगर आप बैक्टीरिया से आगे की तरफ जाएं ना तो जो एक मतलब स्पेसिफिक ग्रुप होगा वो अगले के साथ जो है ना वो रिजेंबल कर रहा होगा, और उसके करैक्टर पिछले के साथ भी जो है ना वो जो है आप कह सकते हैं कि लिंक्ड होंगे।
वो एक दूसरे के साथ रिजेंबल कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं एम्फीबियंस की, तो उनके कुछ करैक्टर्स जो हैं वो फिश के साथ भी मिलते हैं और कुछ उनसे आने वाले जो नेक्स्ट हैं रेप्टाइल्स उनके साथ भी मिलते हैं, और इवन दैट मैमल्स के साथ भी मिलते हैं। वर्टिब्रेट हैं, उनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई गई है। इट्स मीन कि ये एक बाकायदा तौर पर चेन है जो हम कहते हैं कि एवोल्यूशन हुई है, एक सिंपल से एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है वो बना है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि आपके पास एक स्पैरो है, बर्ड है, वो इंसेक्ट्स के साथ रिजेंबल नहीं करता, वो रिजेंबल करेगा तो दूसरे बर्ड्स के साथ करेगा। अब ये बर्ड्स जो डिफरेंट टाइप के बर्ड्स हैं, ये भी बेसिकली एक पहले बर्ड से क्या हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व हुए हैं। जहाँ पर डार्विन हमें कहता है कि एक फिंच से कितनी बनी थी, 14 और 15 और 16 जो थी वो फिंचेस बनी थी, उनके अंदर एवोल्यूशन हुई है और एवोल्यूशन ने प्रोसेस जो है स्पीशिएशन का उसको बढ़ा दिया, यानी कि नई स्पीशीज़ बनने का अमल हम क्या बोलते हैं, स्पीशिएशन बोलते हैं। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम होता है, ऐसा नहीं है कि आज एक स्पीशी और कल को दूसरी स्पीशी बन जाएगी। उसके बाद अब इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, कितनी है जी, हम कहते हैं तकरीबन 1.5 मिलियन जो है वो एनिमल्स हैं, तकरीबन 0.5 मिलियन जो है वो आपके पास क्या हैं, प्लांट्स हैं। इतनी बायोडाइवर्सिटी है, इसको फिर हम कैसे पढ़ सकते हैं? इसको पढ़ने के लिए, इसको देखने के लिए, इसको परखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है क्लासिफिकेशन की। अब बेसिकली ये क्लासिफिकेशन क्या है? हम कहते हैं कि हमने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासीफाई कर लिया, उनके ग्रुप बना लिए, और हर ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टैक्सॉन बोलते हैं। टैक्सॉन बेसिकली क्या है, आपके पास एक ग्रुप होता है और इस ग्रुप के अंदर उसी तरह के जो है ना ऑर्गेनिज्म वो इकट्ठे करके रख दिए गए हैं। क्लासिफिकेशन है, सिस्टमैटिक्स है। सिस्टमैटिक्स के अंदर बेसिकली हम पढ़ते ही हैं पुटिंग थिंग्स टुगेदर, हमने चीज़ों को इकट्ठा कर देना है, हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को इकट्ठा कर देना है उनकी सिमिलैरिटीज़ और उनके डिफरेंसेस की वजह से। जहाँ पर डिफरेंट आया उसको नए ग्रुप में डाल देना, अगर वो सिमिलर है तो सेम ग्रुप में जो है ना वो आएगा, और उस एक ग्रुप को आप टैक्सा या टैक्सॉन बोलते हैं। सो यहाँ पर हमें एक बात आपको और बताता चलूँ। मिसाल के तौर पर हम एक स्कूल के अंदर गए हैं, तो स्कूल के अंदर आप अननोन है, स्कूल में फ़र्स्ट टाइम गए हैं, तो मैं आपको कहता हूँ कि जाएं आप 6th क्लास का बच्चा ले आएँ, ब्रेक हुई हुई हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब आप उस बच्चे को बड़ा मुश्किल से ढूंढेंगे कि कोई 6, आप इधर से पूछेंगे, दूसरे से पूछेंगे, तीसरे से पूछेंगे, बड़ी मुश्किल से जाके आप 6th क्लास के बच्चे तक पहुँचेंगे। लेकिन अगर असम्बली हो रही हो और बाकायदा क्लासेस बनी हुई, लाइक ये 10th है, ये भी 10th है, ये 9th है, ये भी 9th है, ये 8th है, ये 6th है, 7th एंड देन 6th है, तो आप 6 में से जाएंगे, डायरेक्ट एक बच्चे को उठाएंगे और उसको जो है ना वो लेकर मेरे सामने आ जाएंगे। या मैं आपको रैंडमली बोल देता हूँ, जाओ भाई आप उसामा को बुला कर ले आओ, तो आप नहीं उसको पहचान सकते। उसामा पता नहीं स्कूल के अंदर कितने होंगे, आप कहेंगे सर मुझे कम से कम उसका सेक्शन तो बताएं, कौन सा है, किस क्लास में है। तो जब मैं आपको ये बताऊंगा तो आप पर्टिकुलर उस बच्चे को जाकर पकड़कर मेरे सामने ले आएंगे। क्लासिफिकेशन का बेसिकली यही मकसद है। हमने क्लासिफाई क्यों किया है जानदारों को? इतनी बायोडाइवर्सिटी होने की वजह से मुश्किल था उनको स्टडी करना, तो क्लासिफाई कर दिया गया, उनको ग्रुप्स के अंदर जो है ना वो डिवाइड कर दिया गया। एक जैसी सिमिलैरिटीज़ रखने वाले, एक जैसे करैक्टर रखने वालों को एक ग्रुप में, डिफरेंट करैक्टर रखने वालों को डिफरेंट ग्रुप में जो है ना वो जो रख दिया गया। इस वजह से जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये टैक्सॉन इंट्रोड्यूस करवाए। अब इसका मतलब क्या है? ये सबसे बड़ी कैटेगरी क्या है? किंगडम। इस दुनिया में टोटल 5 किंगडम है, ठीक है ना। किंगडम प्लांटी है, किंगडम एनिमिलिया है, किंगडम फंजाई है, किंगडम मुनेरा है एंड किंगडम प्रोटिस्टा। इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे भी 2 to 5 किंगडम सिस्टम के अंदर ये बड़ी कैटेगरी है। इसी के अंदर सारे जितने भी जानदार हैं, ये जितनी भी स्पीशीज़ मैंने आपको बताई हैं वो इन्हीं 5 किंगडम के अंदर जो है ना वो रहती। प्लांट सारे किंगडम प्लांटी में आ जाएंगे, इसी तरह से एनिमल सारे किंगडम एनिमिलिया में आ जाएंगे, बैक्टीरिया वगैरह ये प्रोकैरियोट्स सारे मुनेरा में आ जाएंगे, और उसके साथ साथ जो आपके पास हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक वो प्रोटिस्टा के अंदर, फंजाई एक अलग से किंगडम है। इसी तरह से एक किंगडम के अंदर बहुत सारी डिवीजन या फाइलम मौजूद होते हैं। रिलेटेड फाइलम्स आर ग्रुप्ड इनटू द किंगडम। इसी तरह से एक डिवीजन के अंदर रिलेटेड क्लासेस होती हैं, और इसी तरह से ऑर्डर होते हैं क्लास के अंदर रिलेटेड, और रिलेटेड फैमिली जो है वो एक ऑर्डर के अंदर पढ़ी जाती हैं, रिलेटेड जीनस एक फैमिली के अंदर पढ़ी जाती हैं, और इसी तरह से स्पीशीज़ जो है वो एक जीनस के अंदर पढ़ी जाती हैं जो रिलेटेड स्पीशीज़ होती हैं। तो इस तरह से इसमें से मोस्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा है? दैट इज़ किंगडम, ठीक है ना। और जो सिंपलर है वो आपके पास क्या है? स्पीशी, क्योंकि आपने इसको डिवाइड कर लिया है। अब यहाँ पर हम जो है ना वो देखते हैं
कि आपके पास जो जी मेज़ है, लाइक हम कॉर्न है उसकी देख लेते हैं कि बाकायदा तौर पर क्लासिफिकेशन किस तरह से की गई है। अब जी मेज़ यानी कि कॉर्न एक प्लांट है, तो हम कहते हैं कि इसका किंगडम क्या हो गया, प्लांटी हो गया। और उसके साथ साथ इसकी डिवीजन में ये आपके पास ट्रैकियोफाइट है, यानी कि इसके पास जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद हैं। ये ट्रैकियोफाइट एंड ए ट्रैकियोफाइट्स जो है मैंने अपने चैप्टर नंबर 9 के अंदर बाकायदा तौर पर वहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया है। तो इसके पास जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो मौजूद हैं। क्लास इसकी कौन सी है, एंजियोस्पर्मी, यानी कि ये फ्लावरिंग प्रोड्यूसिंग जो है ना वो, और एंजियोस्पर्मी जो है ना इसकी क्लास, इसके ऊपर फ्लावर लगते हैं। ऑर्डर इसका क्या है, दैट इज पोएल्स, और इसकी फैमिली जो है वो है पोएसी, क्योंकि ये फैमिली पोएसी के साथ जो है वो बिलोंग करता है। और उसके साथ साथ जीनस इसकी क्या है, जिया, एंड स्पीशी इसकी क्या है, जीमेज। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो प्लांटी के अंदर तो सारे प्लांट्स आ जाएंगे, ब्रायोफाइट्स भी आ जाएंगे, टेरिडोफाइट्स भी आ जाएंगे, जिम्नोस्पर्म भी आ जाएंगे। ये प्लांट जो है ये एंजियोस्पर्म से है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इसको मतलब क्लासीफाई करने का क्या फ़ायदा हुआ कि एक पर्टिकुलर आप जी मेज़ के ऊपर पहुँच गए हैं, उसी तरह से जैसे एक 6th क्लास का बच्चा था। अब यही बात है कि हम बायोडाइवर्सिटी को हमने क्लासीफाई करके आसान बना दिया है। अदरवाइज़ अगर मैं आपको बायोडाइवर्सिटी की तरफ ले जाऊँ तो आप ये देखें, हमारे पास अगर टोटल 100% बायोडाइवर्सिटी है तो उसमें 51% जो है आपके पास वो क्या है, इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट्स की इतनी बायोडाइवर्सिटी है कि वही ख़त्म नहीं होती, और इसकी स्पीशीज़ कितनी है, तकरीबन 7,51,000 है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जो है वो प्लांट्स आपके पास 2,84,400 हैं। उसके बाद एनिमल्स आ जाते हैं 2,81,000 हैं। फिर फंजाई आ जाती है 69,900। फिर हमारे पास इसी तरह से एलजी, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड बाकी जो चीज़ें रह गई हैं ये आ जाती हैं। इट्स मीन कि बायोडाइवर्सिटी जो है इसका नंबर बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से इसको क्लासीफाई करना इंतहाई ज़रूरी था ताकि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ सकें। आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।